स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना न्यू सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उससे पहले आप ये ज़रूर जान लें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट ओपन करने पर आपको कौन कौन से चार्जेस लगते हैं और एटीएम कार्ड पर कितना चार्जेस लगता है, आपको ट्रांजेक्शन करने पर आपको कितना ट्रांजेक्शन करने पर कितना चार्जेस लगता है। तो आपको ऐसे कौन कौन से चार्जेस है जो आपको यूनियन बैंक में अकाउंट ओपन होने के बाद आपको देने पड़ सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करें और इसे ऑल पे सेट करें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो यूनियन बैंक के सेविंग अकाउंट के क्या क्या चार्जेस है उसके लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हो उस लिंक पे क्लिक करके। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं कौन कौन अकाउंट ओपन कर सकता है। फिर यहाँ पे आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, अगर आप अपना बैंक का बैलेंस मैनेज करके नहीं रखते हैं यानी बैलेंस कम होता है आपके बैंक में तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं यूनियन बैंक में तो अगर आप चेक बुक लेते हैं तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं रूरल में तो आपको 250 रुपये तक आप 250 रुपये से नीचे आप अमाउंट नहीं रख सकते। तो आप कम से कम 250 रुपये रख सकते हैं अगर आप चेक बुक लेते हैं। तो अगर आप अर्बन क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 1000 रुपये रख सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। अगर आप मेट्रो के इलाके में रहते हैं तो आपको 1000 रुपये आप रख सकते हैं। अगर आप बिना चेक बुक के सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आप कम से कम 100 रुपये रख सकते हैं अपने बैंक में। अपने ग्रामीण में रहते हैं तो अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 500 रुपये रखने होंगे कम से कम। अगर आप मेट्रो के शहर में रहते हैं तो आपको 500 रुपये रखने होंगे। तो आप ये देख सकते हैं अगर आप इससे कम बैलेंस रखते हैं तो आपको कुछ चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आके पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप 500 से 1000 अगर आप चेक बुक लेते हैं और अगर आपका बैलेंस 500 से 1000 जाता है तो आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। अगर आपका बैलेंस 250 से 500 रुपये जाता है तो आपको 50 रुपये जीएसटी लगेगा। अगर 250 से कम जाता है तो आपको 25 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। अगर आप चेक बुक नहीं लेते हैं तो अगर आपका बैलेंस 500 से 1000 रुपये तक रहता है तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका बैंक का बैलेंस क्वार्टरली 200 से 500 रुपये तक रहता है तो 30 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। अगर आपका बैलेंस 200 से कम रहता है 250 से तो आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं डिटेल। फिर यहाँ पे आपको एक जो एटीएम कार्ड दिया जाता है क्लासिक एटीएम कार्ड दिया जाता है और जो आपका एटीएम यानी डेबिट कार्ड का चार्ज है वो फ्री है। इस जो आपको डेबिट कार्ड जाता है फ्री दिया जाता है, पर जो साल में जो चार्ज लगता है वो एज एप्लीकेबल चार्ज जो आपको दिया जाता है 150 से 200 रुपये तक, जो भी आपका कार्ड होगा जिस तरीके का उस हिसाब से आपको चार्ज लगेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप अपने बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो एक्सेस टू ऑन बैंक एटीएम तो आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पर मंथ में, फ्री है। 5 से ज़्यादा करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आप किसी दूसरे बैंक एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाते हैं तो आप 3 ट्रांजेक्शन फ्री है, आपको निकलवा सकते हैं आप। अगर आप मेट्रो में रहते हैं, मेट्रो के शहर में, तो आप 3 ट्रांजेक्शन आपके लिए फ्री है। अगर मेट्रो में नहीं रहते हैं तो आपको 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलेगी। अगर आप 5 से ऊपर विड्रॉ करते हैं महीने में तो आपको पेनल्टी लगेगी, आपको चार्ज देना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे आप एटीएम से 25,000 रुपये निकाल सकते हैं पर डे, उससे ज़्यादा निकालेंगे तो आपको चार्ज लगेगा। फिर यहाँ पे आप 50,000 पर डे पीओएस लिमिट आपकी है। फिर यहाँ पे आपको 2 लाख का एक्सीडेंट कवर दिया जाता है एटीएम कार्ड पे अकाउंट ओपन करने पर यूनियन बैंक में। अगर आप एसएमएस बैंकिंग लेते हैं तो एज पर एप्लीकेबल चार्ज जो होगा बैंक का वो आपको लगाया जाएगा। फिर चेक बुक, फिर यहाँ पे चेक बुक लीव्स इंक्लूडिंग पर्सनल चेक लीव्स, अगर आप 20 लीव जो आपको दिया जाएगा पर साल फ्री होगा। आप चेक बुक 20 जो पत्ते होंगे 20 एक पेज करके 20 जो होंगे वो आपको फ्री दिए जाएंगे। अगर आप 20 से ऊपर करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे डीडी के जो एप्लीकेबल चार्ज है। फिर एनईएफटी करते हैं, आईएमपीएस करते हैं आप। अगर आप आईएमपीएस मनी ट्रांसफ़र करते हैं, इमीडिएट किसी को भेजते हैं क्योंकि ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर भी चार्ज लगता है। तो आप एज पर कैपिटल जो भी चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। फिर अगर आप अकाउंट बंद कर देते हैं 14 से 1 साल के अंदर तक आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से ज़्यादा करते हैं, अगर 15 दिन से कम और 12 महीने से कम अगर आप अकाउंट बंद करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ सकता है। तो आप जो भी चार्ज होगा बैंक का आपको देना पड़ेगा। तो आप ये सब डिटेल पढ़ सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप इस वेबसाइट पे आके आप पढ़ सकते हैं सब डिटेल। आप यूनियन बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने की क्या क्या चार्जेस है। धन्यवाद। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता या फिर आपको और भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होगा तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूँगा।
अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिले तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करें और इसको ऑल पे सेट करें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।